मंगलम वर्णी संदस्य सिद्धार्थम संदस्य प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमः ताहिरात्मे भई अरहंताद महार। पहले चर्चा की थी अपूर्व आत्मा नहीं है, आत्मा तो अनादि अनंत है, अपूर्व स्वानुभव है। प्रचुर स्वसंवेदन कवि ने नहीं किया। संवेदन ही नहीं, स्वसंवेदन ही नहीं तो प्रचुर स्वसंवेदन की बात तो बहुत दूर है। कैसी सुंदर चर्चा है, वैसे ही सुंदर नहीं है, स्वरूप भी सुंदर है, चर्या भी सुंदर है, निश्चय भी सुंदर है, व्यवहार भी सुंदर है, मुद्रा भी सुंदर है, वचन भी सुंदर है, सब सुंदर ही सुंदर तो है। जैसे कमल के फूल की या गुलाब के फूल की एक एक कली सुंदर है, असुंदर क्या है? ऐसी क्या कहें, स्वरूप सुंदर है, स्वरूप में लीन परिणति सुंदर है। जिस दृष्टि पूर्वक स्वरूप में लीनता होती वो दृष्टि सुंदर है, ज्ञान सुंदर है, वो जो अंतर्मुख है, ज्ञान ज्ञान में संतुष्ट है। जैसी चर्या नियम साजी, ज्ञान की शरण से रहित अज्ञानी जीवों को तीन लोक में कहीं शरण नहीं है, और ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनिजन कहीं अशरण है। शरण नहीं है और इन मुनीश्वरों को शरण की जरूरत नहीं। शरण सारे कहते हैं, सारे की जरूरत नहीं है। असमर्थ को शरण चाहिए, असमर्थ है ही नहीं। ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनिजन स्वभाव से सुखी है। जैसे जिनकी हठ इंद्रियां जीवित हैं उनके दुख स्वाभाविक है, ऐसी जिनकी इंद्रियां मर गई हैं, विषयों से बस्ती समिट गई है, उनका सुख स्वाभाविक है। कल्पना नहीं, काल्पनिक नहीं, स्वाभाविक उत्कट। क्या पढ़ रहे हैं? आवे कब पूर्वावसर, ये भावना भाई। लौकिक जीव को चाहत है धन हो किसी बेटे, किसी प्रकार से धन आ जाए कहीं से तो ऐसा ऐसा करूं। जैन शतक में है, चाहत है धन और किसी भी तो सब काज छरे जियरा रे। हमें मूर्ता की समझ में नहीं आती ये बात कि धन से सारे कार्य कैसे हो जाएंगे। धन से धन का ही तो काम चलेगा। धन से सब काम हो जाए, सब काम कहां से हो जाए? अरे भाई, नमक का काम नमक से चलेगा, व्यक्ति का काम व्यक्ति से चलेगा।
सब काम पैसा है। अरे पैसा का काम पैसा से है। मेरा काम पैसा से नहीं हुआ। पैसा तो दूर, पैसा का विकल्प भी मेरे काम में बाधक है। क्या मेरे पास पैसा है वो भीतर नहीं आने देगा, और मेरे पास पैसा नहीं है वो भीतर नहीं आने देगा। नहीं है लेकिन चाह तो है उसकी। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास तो पैसा है, तो क्या करोगे? धर्म मूल नहीं आए। पैसा से धर्म खरीदा नहीं जाता। पुण्यम समग्र में मेक मना जोमी। पुण्य की सारी सामग्री होम कर देने लाए, समर्पित कर देने लाए। आपको बताया था, इंद्र भगवान जिनेंद्र को नमस्कार करता है, मानो ये प्रकट कर रहा है कि पुण्य का वैभव वीतरागता के लिए समर्पित है। तुम्हारी बुद्धि हो चाहे तुम्हारे वचन हो, काय के लिए समर्पित है? अच्छी सोच बनाओ, सच्ची सोच बनाओ। हम कर क्या सकते हैं इस काम के लिए? हम अपनी आराधना प्रभावना के लिए करें क्या? कहाँ जाएं कि हम हमारी आराधना बढ़े? अपूर्व अवसर ये है भावना। अरे मुनि दशा जैसी आराधना गृहस्थ अवस्था में थोड़ी होती है। तो हमारी आराधना कैसे बढ़े, कैसे पूर्ण हो? ये सोचो। पैसा कैसे बढ़े ये मत सोचो, मान प्रतिष्ठा कैसे मिले ये मत सोचो, हमें मौका कैसे मिल गया बोलने का ये मत सोचो। विपरीत चिंतन तनाव पैदा करता है, करता ही है। विपरीत चिंतन तनाव पैदा करता ही है। ये विपरीत चिंतन है संसार में सुख है। वैभव होगा तो हम सुखी होंगे, ये विपरीत चिंतन है। हम वैभव कमा सकते हैं, सब काम पैसा से चलते हैं। उसके समाधान में टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में क्या लिखा? प्रस्तावना, रे पापी। किसको? सब काम पैसा से हो जाते हैं। पैसे से मंदिर बन गए, आज अपन बैठे, पैसे साथ छप गए तो अपन पढ़ रहे पैसा से। अरे 10 पंडित आ जाएंगे, एक पंडित नहीं बुला पाओगे तुम। टोडरमल जी ने लिखा, यो लोभी विद्वान हो और अविवेकी धनवान हो, वहां ऐसा होता है। धनवान की शरण में कौन जाए? लोभी। लोभी धनवान हो, वो अविवेकी धनवान हो और लोभी विद्वान हो। तो और काय का विद्वान है जब लोभी है?
काय कब है तुम्हारा? उसी सुहाती बातें ब्याज कर करके करता रहेगा। धूल है ये कौन कहेगा? तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए? अरे चाहिए, चाहने से मिलेगा पहले। रे पापी धन क्या तेरे कमाए हुए आता है? क्या पूर्व में कोई पुण्य कमाया है सो धन मिलता है? पूर्व में तेने कोई पुण्य किया होगा, उसके उदय से ये धन मिलता है। ये पुण्य का वैभव है। इसका कोई दृष्टांत हमने दिया था, याद है तुम्हें? चक्रवर्ती के पिता चक्रवर्ती नहीं है और चक्रवर्ती के पुत्र चक्रवर्ती नहीं। बस बीच में आया, चक्रवर्ती पर चला गया। चक्रवर्ती को करके जैसे दया आती है, सची को देख करके जैसे ग्लानि आती है, रमणीक भोगों के स्मरण मात्र से जैसे कष्ट होता है, वह तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। तत्व ज्ञान तरंगणी माया। जैसे कोई आकंठ कीचड़ में गिर जाए, यहां तक दया आएगी आपको? ऐसी परिग्रह में आकंठ डूबे हुए लोगों को देख करके दया आ रही है। चक्रवर्ती को देख करके दया आ रही है। और वो पटरानी और तुम्हारी वो क्या नाम सची इंद्राणी, उनको देख करके गिलानी हो रही है। कहाँ फंसे? कभी कभी स्वाध्याय करते करते गुस्सा आने लगती, छोटी थी तब, कि देखो 22 बार से इसने अंजना ने जम कमाए रहे, धर्म ध्यान इन पर नहीं करो यार। ऐसा लगता है 22 वर्ष कमा रहे हूं फल। अरे क्या कमाए क्या नहीं कमाए, एक एक परिणति स्वतंत्र है। राग की दशा में यही होता है। उसने 22 कष्ट कमाए वो तो तुम्हें दिखता है, तुमने अनंत भव कमाए सो नहीं दिखता। अभी तुम कह रहे थे कसाय की तीव्रता में अपना दोष नहीं दिखाई देता। कसाय की मनता हो तो अपना दोष दिखाई देगा, और कसाय का अभाव हो तो निर्दोष स्वरूप दिखाई देगा। और निर्दोष स्वरूप दिखाई देगा तो परिणति भी निर्दोष होगी। अभिनव भाव संबंध है यहाँ। आत्मा के आश्रय से आत्मा की शक्तियों की प्रतीति नहीं होती, शक्ति की आंशिक व्यक्तता भी होती है। सर्वगुणान सम्यक पढ़ा होगा, सर्वगुणान सम्यक। अरे सम्यक तो अकेला नहीं होता, उसकी सम्यक साथ ही ज्ञान हो, और ज्ञान के साथ ही सुख हो, सुख के साथ ही प्रवृत्ता हो, और पुरुषार्थ हो। सज्जनों का समूह है, ऐसे ही गुणों का समूह है। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं।
अरे यही तो अनेकांत आपको पढ़ना है। एक हम अकेले कभी नहीं है और सदा अकेले ही हैं। विवक्षा भेद है। बोलो, संयोग की अपेक्षा देखा जाए तो आप अकेले ही हैं। क्या करोगे? कोई क्या कर ले? कौन बांट देगा सुख? और तुम अपने को अकेला क्यों अनुभव करते हो? पंच परमेश्वर तुम्हारे ऊपर है। एक द्रव्य, उसमें अनंत गुण अनंत पर्याय बन गया, और फिर भी द्रव्य एक है। को अकेला भी है, अधूरा भी नहीं है, असमर्थ भी नहीं है। द्रव्य एक, अहम एक को, और उसमें अनंत गुण और अनंत पर्याय। जैसे एक देश है हमारा, और एक देश में इतने प्रदेश हैं, उसमें इतने जिले हैं, और उनमें इतने गांव हैं, इतने नागरिक हैं। ऐसे एक द्रव्य, उसमें अनंत गुण अनंत पर्याय, और एक एक में अविभागी प्रतिच्छेद। सोचो, महिमा तो देखो एक शक्ति की महिमा वचनों में नहीं आवे, चिंतन पार नहीं पावे। भूल मत जाना, ऐसो मोही क्यों ना दुगत जावे, निस्वभाव पहचान न जाके पर की महिमा आवे। पर की महिमा आ रही तुम्हें? अरे ज्यादा से ज्यादा तुम पहुंच गए तो बताने वाले की महिमा आ रही है, जानने वाले की महिमा नहीं आ रही। इससे ज्यादा विडंबना क्या होगी? घर के पास आ गए और गाड़ी खराब हो गई, 1 किलोमीटर हो रहेगा, बस एक ही है। 1000 किलोमीटर चले आए और 1 किलोमीटर पर गाड़ी खराब हो। मैंने और सबकी महिमा पैसा पैसाई भोगों की सब छोड़ी, और बताने वाले की महिमा में अटक गया। जानने वाले की महिमा है कि नहीं? अगर जानने वाले की महिमा नहीं हो तो ये बताओ, जाना किसने? पंडित जी बड़े विद्वान है, शास्त्र बहुत अच्छा है, ये अच्छा जाना किसने? वो ज्ञान अच्छा है कि शास्त्र अच्छा है? अरे ज्ञान अच्छा है तो शास्त्र अच्छा कहने में आता है। और अच्छा ही आदमी कह सकता है शास्त्र अच्छा है, खोटा आदमी क्या कहेगा शास्त्र क्यों? दिमाग तुम्हारा बेचैन हो, क्रोध हो तो अच्छा लगेगा तुम्हें। यही उपदेश तुम्हें ऐसा लगेगा मानो आफत पड़ रही है। चलो नीचे ही बैठ जाइयो, हमें नहीं आना, हम यही ठीक है। ठीक कहोगे, ये नहीं नीचे बैठ जाओ। हम मूल बैठ के सुन ली तो वहां सुन ली बात, बकरी की में से, बकरी की में से, बकरी की में से। यहाँ का कांटे लगे, कांटे कछु नहीं लगे, विकल्प लगे हैं। विकल्पों का कांटे ही तो हैं। अथवा वह शिव के निष्कंटक, पथ में विष्कंटक बोताओ। अरे कंटक नहीं है, एक शब्द लिखा है विष्कंटक, विषैले कांटे। हाँ, उपसर्जयी पांडव मुंडा है।
और 3 मोक्षगामी और 2 सर्वार्थी। थोड़े से विकल्प कहाँ ले गए? शुभ विकल्प सर्वार्थ सिद्धि, अशुभ विकल्प जाएंगे तो त्रियंच और नरक में चले आओ, और मध्यम रूप विकल्प होंगे तो तुम्हारे ये मनुष्य पर्याय में आ जाओ। लेकिन क्या करें, अभाग्य है ये तो। गागा करके हमने पढ़ाया भूलों पर रोता है यमन, रोता कहीं नहीं है। कहाँ रो रहा है? अभिमान से हंस रहा है। अब भूलों पर रोता है यमन, कहाँ रो रहा है? रोने में ऐसी मुद्रा होती है। अर्थ विचार नहीं किया। यानी कौन का रो रहा है, कौन रो रहा है, क्या रो रहा है, हमें समझ में नहीं आई। वो तो बढ़िया गा रहे, बढ़िया गा, बढ़िया बजा। और कहा गा रहे, अब भूलों पर रोता है मन। गाया कर पढ़ रहे हो, रो रहे, कह रहे रो रहे हो, कहाँ रो रहे हो? नियम है ये, कसाई की मनता होगी तो अपना ही दोष दिखाई देगा। और किसी भी घटना को आप इसी तरह से देखना सीखो, और नहीं तो कहाँ गुजरे हुए। देखो एक दृष्टांत दिया था पहले भी, देख के चलना सीखो, नहीं तो पग पर ठोकर लगेगा। जो इन जिन वचनों को ठुकराएगा वह कदम कदम पर ठोकर खाएगा। अरे हाँ, ये इतनी सस्ती नहीं है ये कि जाकर के मंदिर में खड़े हो गए, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। हमने तुम्हें देख हो रहा होगा, तुम्हें होगा भी नहीं। तो फिर क्या चाहिए बताओ? जब तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए तो क्या चाहिए ये बताओ? जो उससे उत्कृष्ट है वो बिना सम्यक दर्शन के कहां से हुआ? कि संयम चाहिए, कि सम्यक तो बिना संयम नहीं होगा। मोक्ष चाहिए, क्या मोक्ष सम्यक तो बिना नहीं होगा। आत्मा चाहिए, क्या आत्मा की प्राप्ति सम्यक तो है ही। अब हम क्या करेंगे? आत्मा की प्रतीति का नाम सम्यक तो है। अब तुम कह रहे सम्यक तो नहीं चाहिए तो रहने देखो रहो। ये आपका अंत दीपक है, ये समझना। सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? आत्मा में को सुना बताया था ना, आत्मा के सन्मुख जो होता है सम्यक तो उसके सन्मुख होता है। उसके मंगलमय जीवन का प्रारंभ होता है, मंगलाचरण होता है, जो अपनी आत्मा में और सर्व की आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना कर देता है। तुम्हारा जीवन मंगलमय कब होगा? तुम पे करोड़ों की विभूति होगी तब, छह ज्यादा हो जाएगा तब, संस्कृत सीख जाओगे, हिंदी सीख जाओगे, अंग्रेजी सीख जाओगे तब। अरे तुम्हारे मंगलमय जीवन का प्रारंभ उस दिन होगा जिसने अपनी आत्मा में और सर्व की आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना कर। और ये करोगे, ये पुरुषार्थ सूचक है, कर्तव्य सूचक नहीं है।
इस समय तुम्हें विश्व में कुछ करना नहीं दिखाई देगा, तुम्हारा उपयोग एकदम स्थिर हो जाएगा। अरे लौकिक में भी जब कोई कार्य करना होता है तब विश्राम मिलता है कि अब नहीं करने, अब खत्म हो गो, तब विश्राम मिलता है। लोक में भी ये करने ये बिगड़ने जा देखियो और बस हो गया, अब कुछ नहीं करना, आराम से सो। अब तुम चैन की नींद आती कि करना होता तब चैन की नींद आती, तो समझ लो कर्तृत्व का भूत, कर्तृत्व का भूत सारा चैन छीन लेता है। बेचैन होना हो, बेचैन रहना हो तो कर्ता देखना, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और इस संबंध में भी हमने आपसे एक बात कही थी, इन्हें क्या करना चाहिए ये मत सोच, बताओ हमें क्या करना है ये सोचो। निर्देशक मत बनो, ज्ञाता बनो। इन्हें क्या करना चाहिए मत देखो, सबको टाइम से आना चाहिए। अरे तुम आके टाइम से बैठ जाओ, अपना स्वाध्याय करने रहो, आ जाए तो भाई ठीक है। कैसे सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तुम सर्वज्ञ हो। हाँ, ये व्यवस्था कैसी होगी क्या होगी हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें टाइम पर देखने से और आकर के बैठ कर के स्वाध्याय कर देने से तुम्हें बहुत शांति रहेगी। एक बात। दूसरी बात, जो समझदार होंगे वे टाइम से आते जाएंगे। मन तो टाइम से शुरू हो जाए, टाइम से शुरू हो जाए, वो तो टाइम से आने लगेंगे वो तो। अब दो चार लापरवाह होंगे तो ठीक है, चलन दो, क्या करना है। वे अपना नुकसान करेंगे, तुम्हारा क्या नुकसान करेंगे। वे भी तुम्हारी क्षमता का घात नहीं कर सकते। आकोष्ठ परिचय दे कि तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएंगे। कभी मत सोचो इन्हें क्या करना चाहिए, ये सोचो हमें क्या करना है। अरे तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। नरक मत बनाओ। अगर सोच पा तो सोच लेना, इन्हें क्या करना चाहिए कभी मत सोचो। क्यों, किन किन के बारे में सोचो, इन्हें ये करना चाहिए, इन्हें ये करना चाहिए, इन्हें ये करना चाहिए, इन्हें ये करना चाहिए। 20 विकल्प खड़े हो जाएंगे, 20 लोगों को समझ करके 20 विकल्प खड़े हो जाएंगे, और तुम्हारी शक्ति और समय कितना बर्बाद होगा। और हमें क्षमता रखना चाहिए, खत्म हो गई। अरे ये अमृत है, जिन वचन अमृत हैं और दुनिया की कथाएं सब जहर हैं। राग देश करतार कथा कभू न सुनिए, राग देश हरतार कथा सदा सुनिए। हे कान वालों सुनो, कैसी बढ़िया बात की। अगर तुम्हें कान है, सुनाई दे रहा हो कि नहीं। हे कान वालों सुनो, सम्यक तो हीन वंदना करने योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सम्यक तो वंदना करने योग्य है।
तुम्हें वंदना करे तो ये मत सोचना हमें वंदना कर रहे हैं, तुम्हारी सम्यक को वंदना करेंगे। सम्यक तो ज्ञान चारित्र ही वंदनीय है। अब तुम सोच ले हम जाने कितने बड़े हो गए, हम जाने कहाँ हो गए। अरे हम कुछ नहीं हो गए, हम आत्मा हैं, आत्मा ही रहेंगे। नहीं हम कछु हो गए, न क्रियाएं बढ़ गई, चाचे तो अटकल पच्चू ऊंची नीची, और सोन का भी ठिकाना नहीं है। सामने कछु और पीछे कछु और, अकेले में कछु और पीछे कछु और। हाँ, क्रियाओं का भी ठिकाना नहीं है। क्यों? किसके बल से क्रियाओं? अरे हम पूछते तुम्हें बैंक में क्या % ब्याज मिलेगा, हमारे का जमीन नहीं ब्याज का मिलेगा। अरे मूल के हिसाब से ब्याज को ढूंढोगे कि बिना मूल के ब्याज ढूंढ रहे हो? तुम्हें 5,000 50,000 जमा है तो बाकी हिसाब से ब्याज को हिसाब बन जाए, और तुम्हारी जमीन नहीं दो। तूने अपने मूल को नहीं समझा। धर्म का मूल व्यवहार से सर्वज्ञ देव, परमार्थ से आत्मा। अब तुझे कुछ भी खबर नहीं है। हमने ने कहा हो गए टेढ़ टेढ़े चलने लगे हम कछु। जी बता क्या हो गो? वो श्रृंखल हो गए, चाहे जैसे ही बोलने लगे। दरिद्र हो गए 2 शब्द विनय के बोलने के लिए। नीति में लिखा बचने का दरिद्रता, वचन में का दरिद्रता हो रही है। बस गए और बस चले गए। निशई 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 कुछ नहीं, रमोहंतानम कुछ नहीं, दष्टम जिनेन्द्र भवनम कुछ नहीं। वहीं रह रहे, वहीं खा रहे, वहीं पी रहे और घुस गए कछु, तो ये पता ही नहीं कछु। अरे कम से कम मंदिर जाने समय में तो समितियों का अभ्यास करो। आदत डालो। अब जाकर तुम कह दियो हम कौन मुनि हो गए। अरे मुनि नहीं हो गए, मुनि होना नहीं तुम्हें। मुनि नहीं है वह तो धर्मात्मा हो सकता है, लेकिन जिसे मुनि पद की भावना भी नहीं है वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। अबे लड्डू देव से नहीं कहे हम कौन करोड़पति हैं, शुद्ध झट खा ले हुए। अरे हाँ लड्डू देंगे तुम्हें तो तुम आज का खा ले हुए। ये नहीं कहे हम का करोड़पति है भैया, मजदूर आदमी गरीब आदमी, ये नहीं कहे। छल ग्रहण मत करो जनवाणी में से। जनवाणी ऊपर उठने के लिए है। नीचे गिरने के लिए नहीं। जनवाणी में पग पग पर कसाय मिटाने का और कसाय घटाने का उपदेश है, कहीं भी कसाय बढ़ाने का उपदेश नहीं। कसायों के पोषण का कोई काम नहीं। पहचानो जनवाणी। आप तो पज्ञम मनोलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घटनम। लगाओ छेव काय के लिए जनवाणी।
काय के लिए ये भी समझ लो इसमें से कि इन्होंने, हाँ आप तो पज्ञम, आप तो का अनादर कर रहे तुम। अनुलंघ्यम, उल्लंघन कर रहे तुम। देखी जाएगी, देखी जाएगी, देख जाएगी। क्या कर रहे तुम जनवाणी पढ़ कर? सामायिक पाठ में आया, समावर्ते जिनवाणी तो जीव संहारे धिक धिक धिकाम जाने। जिनवाणी को द्रव्य संग्रह में एक दृष्टांत दिया है। देखो, जिसके हाथ में दीपक नहीं हो वो कुआं रास्ते गड्ढे में गिर जाए, कुएं में गिर जाए तो भाई हंसी का पात्र नहीं है, नहीं देख पाओगे। लेकिन कर दीपक कुआं पड़े ताकि का कुशला, हाथ में दीपक लेकर के फिर कुआं में गिरे। आगम 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 आगम, तुम्हारा आगम अलग है, माओ आगम अलग है। आगम दीपक के समान है, आगम दर्पण के समान है, आगम नेत्र के समान है। यारी सर्वस्व आगम ही तो है और है काम आगम चक्षुषा हो। जैसे साधुता का प्रतिपादन, साधुता पालन, थोड़ी भी सज्जनता है तो आगम को अपने सिर माथे रखो। जैसा आगम में कहा वैसा ही मानो, जैसा आगम में कहा वही विचारो, जैसा आगम में कहा वैसा बोलो, जैसे आगम में कहा वैसी चेष्टा करो। आगम को है तब पता पड़ेगी हमें आगम। बोलो, हमने आपको बताया था इंडिया शांति महाराज क्या से कहते हैं, हमें समझ में नहीं आया। चले कि ना पे चार हाथ जमीन देख के, अच्छा ठीक, नहीं समझ में आई। एक मुंडाज को देख लो, जैसे वे चलते हैं वही इंडिया शांति हो गई, जैसे वो बोलते हैं भाषा शांति हो गई, जैसे वे आहार करते हैं ऐसा शांति हो गई, जैसे वो उठाते धरते हैं वो आधा नीचे पर शांति हो गई, जैसे मलमूत्र का त्याग करते हैं। यूनिवर्सिटियों में जैन दर्शन पढ़ाया जाता है। जैन धर्म पढ़ना है तो धर्मात्माओं के चरणों में पढ़ना पड़ेगा, किताबों से नहीं पढ़ पाओगे। हमने आपको बताई थी, देखो भैया, जो बच्चे ये सोचते हैं गाइड से पढ़ लेंगे, सीढ़ी से पढ़ लेंगे, क्या जरूरत है अध्यापक के पास जाने की, क्या जरूरत है अध्यापक से पूछने की, अध्यापक की विनय करने की, हम पे ये नहीं हो गुलामी। अरे तुम्हारा अनुशासन में स्वतंत्रता नहीं दिख रही, गुलामी हम पे नहीं होती तो तुम अपने को क्या समझ रखो, गुलाम नहीं हो तो को। 5 इंद्रिय के विषयों के गुलाम, इच्छाओं के गुलाम, और तुम स्वतंत्र मान बैठे अपने को, हम पे नहीं हो गुलाम। एक दिन रोटी नहीं मिला सो पर रोटी के गुलाम, अब कछु मिल जाए देखी जाएगी, कहीं कछु रखो रखो, कल सवेरे के अल्लाह को तुम संजा हुई कि खाओ निकल जाए। कैसी दशा हो जाती है। ये तो सूरों का काम है, वीरों का काम है भैया। क्षमा वीरस भूषणम का बताया था ना, आज दीपक है ये, विनय वीरस भूषणम। विनय वीर ही कर सकता है, कायर ने क्या जाने विनय करना। और विनय कोई करे तो भेद ज्ञान ज्ञानी ही रख सकता है।
तो जिस वेद ज्ञान नहीं है तो वो सोचता हमारी भी न कर रहा है, हमारी भी न कर रहा है। तुम क्या समझे, तुम जैसे हमारे 5 युवक है। अरे तुम्हारा तुमने कहा समझ लो अपने को 5 युवक है, तुम जैसे तो हमारे 5 युवक हैं, हमारे नौकर हैं, तो तुम नौकर समझोगे। अभिमान में जाने कौन कौन सी भाषा, छेदंकरी वेदंकरी अभिमानी, ये भाषा बोल बैठते हैं। कभी हींग में से कपूर की गंध आए तो हमें बता दे, नहीं आएगी तो फिर कसाई की मनता होगी, किसी भी कसाई के नैमित्तिक वचन कैसे निकलेंगे। कसाय में तेजी नहीं आने पर वचनों में तेजी कौन सी आ जाएगी, ये बता दे। आ गई, लगने लगी, हमें तो वो दिखने लगी। ज्वाला प्रसाद कौन ने रखे दो नाम, शीतल प्रसाद को आप कहां से पहचान करी हमने। शीलवती नारी का जीवन पति के लिए समर्पित है, ऐसे ज्ञानी का जीवन आत्मार्थ के लिए है। और कोई का एक कार्य आत्मार्थ सुनो, बीजो कोई न डो। भोजन भी संयम के, और तो सब बातें हैं ही। जहां भी की जरूरत है भी लगाओ, ही मतलब जब सम्यस्त भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, सोचो कितनी ऊंची बात होगी। और तुमने वैसे ही बस मजाक सी बना रखी। मैं ऐसे अविवेकी हो गए, बाबा जी गांव में आए तो 4 आदमी बैठ गए, साथ उपदेश सुने हैं कछु। बाबा जी आए, अच्छा तो विचार नहीं बैठे। अब इनने कही ये बूढ़े पुराने 4 आदमी बैठे हैं, इन्होंने कहा सुना है, तो चर्चा चली। देखो भैया अब रात में भोजन मत करो, वो रात में पानी मत पियो कर, भूल गए पानी मत पियो कर रात में, खून बराबर है। और आओ मत, आज तो नहीं पिएंगे। और दूसरे दिन फिर को नहीं आओ, तीसरे दिन फिर मिले या सवेरे आए नहीं कि महाराज झूठे मुंह कैसे आए तुम्हारा, हमें कर मालूम थी तुम रोटी खा दो। अरे पानी भी नहीं पीना तो भोजन और कुछ खाने पीने की तो बात ही नहीं है। जब सम्यक्त भी नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए। निर्वांछक अंग, ऊंची दशा में होने वाला त्याग नीची दशा में कोई दोष लगता है, हो नहीं पाता। कितनी ही सम्यक दृष्टि तप नहीं करते, झूठ बोलते तुम, कारण विशेष से तप नहीं हो पाता, लेकिन अभिप्राय में तो तप को भला ही ध्यान दे, उसके लिए उद्यमी रहते हैं, उसकी भावना बढ़ाते हैं, तपस्वियों का आदर करते हैं, सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, विनय करते हैं, भैयावृत्ति करते हैं सब। कारण विशेष तप हो नहीं पाता।
जो अभिप्राय में भी तब को भला नहीं जानते, वे तो सम्यक के सन्मुख भी नहीं है, वे तो निश्चयवाद में लिखे, कहाँ लिखे? निश्चयवाद में है। शास्त्राभ्यास को विकल्प ठहराते हैं, विकल्प तो हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन अगर ध्यान में उपयोग न टिक पाए तो शास्त्राभ्यास के विकल्प नहीं करेंगे तो बहुत विकल्प होंगे, भी बहुत कथा गर्भित होंगे, विकथा में चला जाएगा, प्रमाद में चला जाएगा, व्यसनों में फंस जाएगा। इसलिए ध्यान में जब उपयोग न लगे तो मुनीश्वर भी स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय करते करते ध्यान साधते, ध्यान में उपयोग न लगे फिर स्वाध्याय करते। शत्रु मित्र देखो न किसी को, शत्रु को शत्रु न देखें, मित्र को मित्र न देखें। योगेंद्र देव की गाथा याद करो, आचार्य देव, कौन साथ ममता करें कोने साथे द्वेष, द्रव्य दृष्टों देखते सब शुद्ध बुद्ध परमेश। जब हम शत्रु मित्र न देखें, जी अच्छो जी खराब, जी बहुत बेकार आदमी, तुम बेकार समझ रहे हो। अरे झूठ का आदमी भी खेत की रक्षा करने में, पशुओं से रक्षा करने में समर्थ है। तुम बेकार कह रहे साध आदमी को। अरे उसको जो नहीं है वो सिखाओ, वो अलग बात है। इसका मतलब गुरु बन जाओ ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति को 4 निर्देशन देने लगे तो हो गया काम, कभी नहीं हो पाएगा। हमसे सब एक जने कहो, एक सामान्य सा नौकरी करने वाला भी ये कह हमसे एक जनों का, सब जन मत कहो भाई, कोई कचू करो कोई कचू करो, हम कौन ही करें, कैसे करें? तुम एक निर्धारित कर लो, हम ही कहेंगे, अब चल रहे यार। और नहीं तो ये कहे तो तुम्हारा नाम ले दिए, और तुम कहो तो इनको नाम ले दिए, बिगड़ हो जाए, पोल में घुस जाएंगे। दादी ने कच कही तो दादाजी को नाम लेकर उनकी दवाई लेवे गए थे, और दादा ने कही तो दादी काम करवे गए थे, और काम कचू नहीं खेल भी गए। पढ़ा है तुमने? पढ़ा है? इन भावों का क्या फल होगा? अरे भाई सीखने लायक सीखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? देखो चल रहे हो तो चल ही रहो है, होना क्या चाहिए अब ये बताओ। होना क्या चाहिए? तत्व विचार और वेद ज्ञान और स्वान भाव, वैराग्य भावना। और क्या करोगे? करने से पहले ये सोचो कर क्या सकते हैं हम, और करने लायक क्या है, वो कैसे होगा। आलोचना करना अलग बात है, लेकिन ये बताओ तुम्हारा वात्सल्य कैसा है? जी ऐसे हैं, जी ऐसे हैं, जी ऐसे हैं, सब निकालते, तुम अकेले रह जाओ, फिर क्या करोगे? स्वच्छंदा का पोषण। अरे उस बुढ़िया से सीख लेते, उस बुढ़िया से सीख लेते। बूढ़ी
बूढ़ी माता और एक दिन माने कछु कई सो लड़का को आएगी गुस्सा पत्थर मार दो, सिर फट गया। अब पड़ोसी इकट्ठे हो गए और लड़के को बुरा भला कहने लगे। तो माँ कहती है उस बेटे से कछ मुझ कहो, अगर नहीं बेटा होता तो माँ कौन कहता, गलती कौन से नहीं हो सुधर जाए। माँ नहीं हो, बेटा नहीं होता तो माँ कौन कहता। देखो गुण को अवगुण कहेगा, अवगुण को गुण गए सुज्ञानो, अवगुण में से भी गुण ग्रहण किया। मानो धवल सेठ ने इसलिए कराया हो गुणमाला पे आई जाएगी। हाँ? लेकिन श्रीपाल कह रहे हैं अगर धवल सेठ समुद्र में नहीं गिराता तो आप जैसे भोपाल से मिलाप कैसे होता, गुणमाला कैसे गुआई आती। हमारे लिए तो उपकार किया, हमारा तो उपकार किया। देखो ज्ञानियों को सोच कैसे सोचते हैं और हम कैसे सोचते हैं। देखो रोग के अनुसार इलाज होता है, रोगी के अनुसार नहीं होता। ध्यान रखना, तुम्हारे अनुसार जगत नहीं चलेगा, जगत के अनुसार तुम्हें अपनी मान्यता बनानी पड़ेगी। गाड़ी के टाइम से तुम्हें पहुंचना पड़ेगा, तुम्हारे टाइम से गाड़ी नहीं आएगी। संविधान का अगर देश में रहना है तो संविधान का पालन तुम्हें करना पड़ेगा। देश तुम्हारे घर का संविधान नहीं चलेगा। हमने जे सोची थी, अरे तुम होते कौन हो, तुमने ये सोची थी कि नहीं। सत्य मित्र देखो न किसी को, माना मान में समता हो। गाथा है मूल नियम सारी की, माना मान में समता। किसका मान, मान कारण को कौन ठिकाना, किसका अपमान। हमसे इंसल्ट हो गई, हमारी इंसल्ट हो गई। इंसल्ट कहाँ हो गई। दो ही लड़के थे और दोनों पढ़ने में लग गए और बाद में परिचय दिया सूर्यमित्र ने, तुम हमारे भांजे हो, हम तुम्हारे मामा हैं। तो अग्निभूति ने तो उपकार माना, ए मामा तुमने अपनी ममता के ऊपर जीत करके भी हमें पढ़ा लिखा दिया, तुम्हारा उपकार हम नहीं भूल पाए। और भाई पूछते तुम काय के मामा हमारे, तुमने हम पे भीख मंगवाई। आराम से तुम गलीचन में सोए और हमें वैसे झोपड़ी में रहने को दे दिया। काय के मामा तुम हमारे। एक ही चीज है, एक और एक उपकार माना, एक अपकार माना। अपकार मानने वाले की क्या गति हुई, उपकार मानने वाले की क्या गति हुई, सोचो। एक सोचने का तरीका है, आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली। भिड़ा लोगों ने सासू ने भिड़ा दिया। बातों में आ गई उसके में कि भाभी ने हमें आधो गिलास खाली दो, पप्पू को आधो गिलास भरो दो। अब इतनी सी बात नहीं समझ पाई, आधा खाली होगा तो आधा भरा होगा कि नहीं। और मेरे सामने ही ऐसा करने लगी और मैं बड़ी पुरखान तो बनी, बड़ी मालिकिन बनी, ये परान हो ये का फायदा। तुम भले की ओर से देखो, खाली की ओर से देख क्यों रहे हो, तुम्हारी दृष्टि खोटी है।
जो क्यों मने हो तुम? क्या किसी व्यक्ति में गुण नहीं है कोई? तुम्हें दोष ही दोष दिखाई दे, ये तुम्हारी दृष्टि दोष रूप है। कितने गुण है उस व्यक्ति में। आयुर्वेद में लिखा, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो औषधि न हो। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसको जो औषधि न हो, केवल उसके गुण पहचानने वाला चाहिए। तो ये बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो गुण नहीं होगा? ऐसा कोई जीव होगा जिस गुणों का समूह न हो, जिसमें अनंत गुण न हो? हमारा अपमान, हमारा सम्मान, अरे शरीर को तुम अपना माने तो हम क्या करें? तुमने झूठी नाक बात लगा ली तो बस सोच रही हमारी नाक कट गई, हमारी बात नहीं रही। हम कह चुके थे, तुम बिना पूछे क्या कह चुके थे? तुमने बिना पूछे कह क्यों दिया था? बस चुप, गलती हो गई। अच्छा तुम्हारी बात गलत है, उसको कैसे पुष्ट कर दें हम? अब तुम कह दो गलती हो गई तो गलती है, वेस्ट काम कर, गलती की सजा मिलेगी। अब तुम इंसल्ट हो गई, हमारी बात खराब हो गई। बात ही तुम्हारी ऐसी है जो खराब है पहले से। कसाय गर्वित वचनों को असत्य वचन कहते हैं। कसाय गर्वित वचनों को असत्य वचन कहते हैं। व्यवहार के वचन असत्य नहीं है, कसाय गर्वित नहीं है। इसलिए कसाय छोड़ के देखो, तब मालूम पड़ेगी कौन सत्य है कौन असत्य है। माना अपमान में समता हो। मान और अपमान, भाषा वर्गना, राग द्वेष, अब भीतर देखो, उसे निरपेक्ष आत्मा के सापेक्ष है। तुम्हारा अपमान करने वाले ने तुम्हें क्या बढ़ाया, तुम्हें क्या दे दिया, और तुम्हारा अपमान करने वाले ने तुमसे क्या छीन दिया? एक तुम्हारी कल्पना ही तो है माना अपमान की, बादवा की माना अपमान कहाँ है? माना अपमान स्थान जीव के नहीं है। माना अपमान के स्थान जीव के नहीं है, जीव में नहीं है। और पूज्यपाद स्वामी तो क्या कहते हैं, जिनका चित्त विक्षिप्त है उन्हें माना अपमान का वेदन होता है। न छेबो यश चेत है, जिसके चित्त में छेप नहीं है उसे माना अपमान नहीं लगता। काय का माना अपमान? इसमें क्या हो गया माना अपमान? मूर्ख हो, यहाँ तो मूर्ख है भैया, क्या करे? तुम्हें मालूम है बाद में गुणस्थानता का ज्ञान कहाँ है? और एक भाव के अज्ञान की चर्चा कहाँ तक आई? फिर जबरन तुमने अपने को मान लिया ज्ञानी और हमने कह दिया मूर्ख है, तो बुरो मानी गए, बस खत्म हो गई बात। अरे ज्ञानी का भाषा इतना नहीं है, इतने में नहीं खत्म हो जाए। पशुमान योग पढ़ने से सम्यक ढीला हो जाता है। वो सम्यक के साथ जो ढीला हो जाता है,
अरे जी क्यों नहीं कहते प्रथमानी पढ़ने से सम्यक दृढ़ हो जाता है? जाने क्या कल्पना कर रखी। चरणयोग पढ़ने से सम्यक ढीला हो जाता है, स्वच्छंद प्रवर्तन से सम्यक ढीला नहीं हुआ। हम ये कहते हैं ये कल्पनाएं आई कहां से? ये कल्पनाएं आई अज्ञान से, पक्षपात से। अज्ञान और पक्षपात को छोड़ करके देखो। अरे अर्थ सम्यक, बीज सम्यक, विस्तार सम्यक, संक्षेप सम्यक हैं, कितने भेद हैं? तुमने क्या समझ लिया? अरे भाई जी कहने वाले ने सही कहा, लेकिन तुमने गलत समझा। कहने वाले का अभिप्राय ये था कि उतने मात्र को उसने सम्यक मान लिया। उतने मात्र सम्यक तो नहीं है, स्वानुभव दशा हो तब सम्यक प्रकट हो। आलम तालम कछुन ज्ञानम ठेठ वचन प्रमाणम सम्यक हो गया क्या? लेकिन सम्यक के सन्मुख हो गया वो। ठेठ वचन प्रमाणम, ऐसे तो जिन वचन प्रमाण कहोगे तो भी नहीं होगा। वचनों के अनुसार निर्णय करो और ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करो। मेरा सुख मेरे में ही निश्चय करो, तब तुम्हें सम्यक की पात्रता बनेगी। आनंद कछुन आनंद सम्यक हो गया बस। ऐसे तुमने सम्यक को देखो। एक भगत जी थे हमारे, हम पढ़ते थे, तब की बात है 30-40 वर्ष पहले। सो भगत जी थे, बोले भैया देखो अपन जैन कुल में पैदा हुए तो सम्यक तो है ही अपन को। हाँ, अब सही हम धारण करो अपना, बा में आगे बढ़ो। जैन कुल में पैदा हुए तो सम्यक तो है ही। सच्चे देव शास्त्र गुरु मानते ही है, सम्यक तो है ही। मान तो मनौती करते क्या कछू। ये रोग ठीक करती हैं, ये व्यापार चला दिए, हमारी दुकान में यही चले हैं। माने क्या कल्पना कर रखी तुमने? ऐसे जीवों ने कहा भैया बिना आत्मा को समझे हुए सम्यक कैसे होगा तुझे? और तो भी आत्मा को आत्मा से नहीं समझेगा तो सम्यक तो नहीं होगा। शत्रु मित्र देखो न किसी को, माना मान में समता हो, जीवन मरण में भेद न किंचित, भेद न किंचित। अरे संयोग हुआ वियोग होगा, न मेरे में संयोग है न वियोग है। जीवन मरण दो सम देखूं, भक्ति में न विषमता हूं, ग्यारसिया सिद्धप्पा। देखो भाई, अपन कमजोरों पढ़ने में तो ट्यूशन और लगा लेते, और यहाँ अपन सोचते हम नहीं कर सका था, हम नहीं कर सका था, हम नहीं कर सका था। ऐसा क्यों सोचते? अरे तुम नहीं कर सको तो कौन कर सकेगा? क्या तुम अभव्य हो? हम नहीं समझ सका, तुम का संगी हो? हम नहीं सुन सकते का बिना कान वारे हो? तुम्हारी कथाएं तुम्हारी ज्ञान का घात कर रही हैं।
ये कथाएं तुम्हारी तुम्हें बाचाल बना रही हैं। थोड़ी धीरी करो तो समझ में आए। भव से मैं न विषमता हूं, अब एक हो पूर्व अवसर। ऐसा वेदन आवे अंदर में, वो अपूर्व अवसर है। बस स्थिति तो ऐसी है, लेकिन ऐसा वेदन हो तब ना। आपको पढ़ाई था कई बार, देखो मैं आत्मा हूं। अरे आत्मा हो तो अनुभव तो करो। आत्मा को मोक्ष मार्ग कहाँ कहा? आत्मा के सिद्धांत ज्ञान आचरण को मोक्ष मार्ग कहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी तच्चियमयो अप्पा। आत्मा तो निगोजिया भी है, नारकी भी आत्मा है, अध्यवसान वाला जीव भी ज्ञानमय है। होने से क्या मतलब हुआ? उसका भी अनुभवन तो करो। गौरव तो लाओ। विचारना। सोन भूसी तो जपूं